दोस्तों, पहले हम इस पैसेज का 60 शब्द प्रति मिनट और उसके बाद 70 शब्द प्रति मिनट गति अभ्यास करेंगे। उपसभाध्यक्ष जी, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि कितनी बार मैं इस बात को सदन में उठाऊं। विराम। 1984 से लेकर आज तक जब से विधिमंडल ने यह प्रस्ताव पारित किया कि संविधान की धारा 371 के तहत महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा और कोंकण के लिए संवैधानिक मंडल का गठन किया जाए ताकि जो विकास की प्रक्रिया इन इलाकों में अवरुद्ध रही है, जो गतिमान नहीं हो पाई है, उस प्रक्रिया को समर्थ, शक्तिशाली बनाकर एक नए एकात्म महाराष्ट्र के स्वप्न को हम साकार कर सकें। विराम। मैं एकात्म महाराष्ट्र का पक्षपाती हूँ। विराम। लेकिन एकात्म का सपना तभी पूरा हो सकेगा जब कि यह जो पिछड़े हुए इलाके हैं उनके लिए विशेष व्यवस्था या विशेष सुविधा हम प्रदान करें न करें, तब तक एकात्म महाराष्ट्र की संभावना मुझे नजर नहीं आती है। विराम। आज तक भी जो कहा जाता है और संयुक्त से एकात्म बनाने की प्रक्रिया तभी शुरू हो सकेगी जब कि महाराष्ट्र के अलग हिस्से जो कि महाराष्ट्र में दाखिल हुए हैं, उनके मन में यह विश्वास हो जाए कि सारे महाराष्ट्र के साथ वे भी ऊंचा मन करके चलने में सक्षम और सशक्त बन सके, और इसके लिए यह व्यवस्था की थी कि जो पिछड़े हुए इलाके हैं उनके लिए 371 धारा के तहत विशेष व्यवस्था की जाए, जो दांडेकर कमेटी ने इस बार में रिपोर्ट दी है, उस पर उन्होंने जो फैसला दिया, रिपोर्ट तो उससे यह पता लगा कि 32,000 करोड़ रुपयों का बैकलॉग यानी इतना पैसा अभी तक इन इलाकों को मिलना जरूरी था। विराम। साल जैसे जैसे जाते रहेंगे बैकलॉग वैसे ही बढ़ता रहेगा, क्योंकि आमतौर पर यह होता रहा है। विराम। कहावत है कि पैसे की तरफ पैसा
जाता है विराम वैसे ही हालत विकसित और अविकसित भागों की होती है विराम। 70 शब्द प्रति मिनट गति अभ्यास। उपसभाध्यक्ष जी, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि कितनी बार मैं इस बात को इस सदन में उठाऊं विराम। 1984 से लेकर आज तक जब से विधिमंडल ने यह प्रस्ताव पारित किया कि संविधान की धारा 371(2) के तहत महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा और कोंकण के लिए संवैधानिक मंडल का गठन किया जाए ताकि जो विकास की प्रक्रिया इन इलाकों में अवरुद्ध रही है, जो गतिमान नहीं हो पाई है, उस प्रक्रिया को समर्थ, शक्तिशाली बनाकर एक नए एकात्म महाराष्ट्र के स्वप्न को हम साकार कर सके विराम। मैं एकात्म महाराष्ट्र का पक्षपाती हूँ विराम, लेकिन एकात्म का सपना तभी पूरा हो सकेगा जबकि यह जो पिछड़े हुए इलाके हैं उनके लिए विशेष व्यवस्था या विशेष सुविधा हम प्रदान करें न करें, तब तक एकात्म महाराष्ट्र की संभावना मुझे नजर नहीं आती है विराम। आज तक भी जो कहा जाता है और संयुक्त से एकात्म बनाने की प्रक्रिया तभी शुरू हो सकेगी जब कि महाराष्ट्र के अलग हिस्से जो कि महाराष्ट्र में दाखिल हुए हैं, उनके मन में यह विश्वास हो जाए कि सारे महाराष्ट्र के साथ वे भी ऊंचा मन करके चलने में सक्षम और सशक्त बन सके और इसके लिए यह व्यवस्था की थी कि जो पिछड़े हुए इलाके हैं उनके लिए 371(2) धारा के तहत विशेष व्यवस्था की जाए, जो दांडेकर कमेटी ने इस बार में रिपोर्ट दी है, उस पर उन्होंने जो फैसला दिया, रिपोर्ट तो उससे यह पता लगा कि 32,000 करोड़ रुपयों का बैकलॉग यानी इतना पैसा अभी तक इन इलाकों को मिलना जरूरी था विराम। साल जैसे जैसे जाते रहेंगे बैकलॉग वैसे ही बढ़ता रहेगा, क्योंकि आमतौर पर यह होता रहा है विराम। कहावत है कि पैसे की तरफ पैसा जाता है विराम, वैसे ही हालत विकसित और अविकसित भागों की होती है विराम। विकसित विभागों के पास इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, वे आगे चलने में सक्षम है, साधन भी वहाँ जुट जाते हैं,
पैसा भी वहाँ लगता है, लेकिन जो पिछड़े हुए इलाके हैं उनका पिछड़ापन और बढ़ता जाता है विराम। वहाँ गरीबी बढ़ती जाएगी, उतना ही उनके अंदर असंतोष बढ़ता जाएगा विराम। मैं इस नतीजे पर आया हूँ कि आजकल जो छोटे छोटे राज्यों की मांग उठ रही है, इस मांग का बुनियादी कारण यह है कि उनका आर्थिक विकास अवरुद्ध है विराम। यही उनकी मांग का कारण है विराम। भले ही झारखंड की बात हो, भले ही हमारे धिसिंग साहब की बात हो, या महाराष्ट्र में विदर्भ में जो नया आंदोलन बड़ा होने की संभावना नजर आ रही है, उसकी बात हो विराम।